का फूल खिलेगा तो निश्चित रूप से यहाँ विकास की गंगा बहेगी। हम निश्चित तौर पर गढ़ी नगर पंचायत को भगवा में करने वाले और हमारा नारा है कि बनाया हमने है और संवारेंगे हम ही। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल में। इस वक्त मौजूद हूं जसपुर की ग्राम गढ़ी में, जहां आपको बता दें कि आज चुनाव प्रचार का जो है अंतिम दिन है और लगातार जो है प्रत्याशी भी जो है प्रचार कर रहे हैं। हमारे साथ खुद जिलाध्यक्ष जी मौजूद हैं जो स्वयं इस चुनाव की जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष जी मौजूद है। सर, चुनाव में पहुंचे हैं, लगातार आप देख पा रहा हूँ चुनाव की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे? सुरागी लाल के सभी दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष की ओर से, पूरी पार्टी की ओर से प्रणाम है। आप हमेशा हमारे जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को कैप्चर करने आते हैं। हमारे सचिन जी को पूरे चुनाव में आपने कैंपेन में साथ आप रहे हैं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आज जो आपने रोड शो देखा है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, गढ़ी नेगी का एक एक नगर पंचायत का देवतुल्य कार्यकर्ता उमड़ा है। आज हमारी मातृशक्ति ने, आज हमारे युवाओं ने, आज हमारे अभिभावकों ने ये सिद्ध करके दिखा दिया है कि हम परिवार का एक हिस्सा हैं। कभी भी कोई व्यक्ति अकेले अपनी सफलता को प्राप्त नहीं करता है। निश्चित तौर पर जो आज दूर दूर तक भगवा में इस गढ़ी नेगी नगर पंचायत में रोड शो दिखाई दे रहा था, मैं कह सकता हूँ इस गढ़ी नेगी को हमने बनाया है। पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में हम इस गढ़ी नेगी में एक बहुत बड़े अंतराल के साथ जीत दर्ज करने जा रहे हैं और एक सामान्य परिवार का व्यक्ति इस गढ़ी नेगी नगर पंचायत का चेयरमैन बनने जा रहा है। आप सब लोग यहाँ आए हैं, सबका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ और हमारा नारा है कि बनाया हमने है और संवारेंगे हम ही, तो हम साक्षात भी करेंगे। आपने बोला परिवार का हिस्सा, विपक्ष कह रहा है हम भी परिवार का हिस्सा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है और मैंने उनको बहुत बार समझाया भी है कि हमारे यहाँ जब निर्णय हो जाता है तो पार्टी का बड़े से बड़ा नेता उस निर्णय के आगे नतमस्तक हो जाता है। अभी आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी के गठन में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, निर्णय के बाद बॉस हैं। जब पार्टी का निर्णय हुआ है कि सचिन बाटला हमारी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं, तो फिर भाजपा का कितना भी बड़ा नेता हो, उनके लिए भी सचिन बाटला ही नगर पंचायत गढ़ी नेगी के भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी हैं। यही भाजपा, जिन्होंने इस बातों को माना है, भाजपा उनको निरंतर आगे बढ़ाएगी। जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को क्रैक करने का, तोड़ने का काम किया है, हमने उन्हें बख्शा नहीं है। उन्हें तत्काल प्रभाव से यहाँ की मंडल की इकाई ने तुरंत उनको पद विमुक्त कर पार्टी से बाहर किया है। लेकिन वो भी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ पार्टी। नहीं, मेरी माँ पार्टी थी। हम कहाँ मना कर रहे हैं। हमने कहा जब माँ के 4 बच्चे होते हैं और फिर माँ का आह्वान हो जाता है कि बेटा इसके साथ लगना है, उन्होंने माँ के आदेश का जो पालन करना चाहिए था उसको तोड़ा है। उन्होंने जो तोड़ा है वो माँ उनको बर्दाश्त नहीं करेगी। हम एक विचारधारा को जीने वाली पार्टी है। हम कोई व्यक्तिवादी दल नहीं है कि किसी व्यक्ति के नेतृत्व में चल जाएं। हमारे यहाँ नेतृत्व आता रहता है क्योंकि हमारा विचार जीवंत रहता है। विचारधारा ने सचिन बाटला जी को अधिकृत किया है। पूरे दमखम के साथ हमारा एक एक कार्यकर्ता, हमारी मातृशक्ति पूरी दमदारी से जमीन पर उतरकर आज आप देख रहे होंगे हम बूथ तक जा रहे हैं और भाजपा का माहौल है। इसी माहौल के आधार पर हम कह सकते हैं कि हम निश्चित तौर पर गढ़ी नेगी नगर पंचायत को भगवा में करने वाले हैं। सचिन बाटला जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, हाउस का जोश आपने देखा ही होगा, अगर आप थोड़ी देर पहले आए होंगे रैली में, अगर तो आपने जन सैलाब देखा होगा। मेरी मातृशक्ति, मेरे युवा साथी, मेरे बुजुर्ग 75-80 साल के बुजुर्ग भी आज इतनी गर्मी में चले और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। आप उनका जोश देखिए। उनकी आंखों में मेरे साथ सब है, युवा भी हैं, मातृशक्ति भी है, बुजुर्ग भी हैं, सब लोग हैं मेरे साथ ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की नीतियों पर यहाँ की जनता को बहुत विश्वास है और यहाँ की जनता लगातार पिछले कई चुनावों में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को जिताती आई है और आज इस गर्मी में, इस उमस भरी गर्मी में जन सैलाब ने साबित कर दिया कि यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, है और रहेगी। जीत के लिए आश्वस्त है? बिल्कुल 100%। कुछ और लोग भी मौजूद हैं। मैम, क्या बताना चाहेंगे? मैं देख पा रहा हूँ आप भी लगातार जो है। सबसे पहले मैं सब लोगों का, मातृशक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मतलब पहले दिन से मैं थक जाती हूँ और वो मुझे उठाते हैं, नहीं भाभी कन्वेंसिंग पे कब जाना है, कितने बजे जाना है, बस आप हमेशा वो मेरे लिए रेडी हैं, हमेशा। तो मैं सभी का, मातृशक्ति का, अपने भाइयों का, क्योंकि मेरे मायका भी यही है, मेरा ससुराल भी यही है, मुझे ऐसा बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है सबका। मैं बहुत अपनी भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल नतमस्तक हो गए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। मैम, क्या कह रही महिलाएं?
आज जो हमारी रैली निकली है, ये रैली नहीं थी, एक प्रकार का बहुत बड़ा रेला था, जिसमें हमारी मातृशक्ति है, हमारी युवा शक्ति है, सभी लोग, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सबने तन मन से आज रैली में अपना प्रतिभाग किया है। हमारा कमल का फूल खिलने जा रहा है और 100% हम लोग जीत रहे हैं। जीत के लिए आश्वस्त? बिल्कुल आश्वस्त। मैम क्या बताना चाहेंगे, लगातार जो है चुनाव को आप सक्रिय कर रही हैं, आप सहयोजक भी हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब तो कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जो आज का जन सैलाब ने ये दर्शा दिया कि प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समुदाय सचिन बाटला के साथ है। सचिन बाटला ने जो इस धरती पर भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों को जन जन तक पहुंचाया है, निश्चित रूप से उसका प्रतिफल हमको पॉजिटिव रूप से मिल रहा है और ये मिलेगा भी। मैं यहाँ की नगर पंचायत की गड़ी नेगी की समस्त जनता से यही अपील करूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि आप अपना जनप्रतिनिधि ऐसा चुने जो आपकी समस्याओं को वहां लेकर जाए, उस द्वार पर लेकर जाए जिस द्वार पर कहने से पहले सुनवाई होती है। जिस तरह से माँ को अपने बच्चे का पता होता है कि मेरे बच्चे को किस चीज़ की आवश्यकता और किस समय पर है, उसी तरह से आज भारतीय जनता पार्टी को यह पता है, क्योंकि जो हमारा मुखिया है उसे खूब पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार के माध्यम से, अपनी योजनाओं के माध्यम से गरीब वर्ग के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को किस तरह से सुविधाओं का और योजनाओं का लाभ देना है, किस तरह से उसका व्यक्तिगत विकास करना है, उस लाइन पर चलते हुए, उस पंक्ति पर चलते हुए सचिन बाटला निश्चित रूप से ऐसे ही काम करेंगे। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की सोच को इस धरातल पर निश्चित रूप से विकास के रूप में गंगा की तरह यहाँ पर बिखराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गड़ी नेगी की समस्त जनता का आभार व्यक्त करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और अपील करती हूँ कि आप सब 9 तारीख को जो अपना मतदान करेंगे, एक तो वो मतदान जलपान से पहले होना चाहिए और उसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने विवेक से यह सोचना है कि इस पर आपका स्वतंत्र अधिकार है और आपको निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार को आगे बढ़ाना है। आपको गड़ी नेगी में भी कमल के फूल को खिलाना है, क्योंकि अगर यहाँ से कमल का फूल खिलेगा तो निश्चित रूप से यहाँ विकास की गंगा बहेगी। मैं सचिन बाटला की बहन होने के नाते गदरपुर की पूर्व चेयरमैन अंजू बुड्डी यहाँ की जनता को करबद्ध प्रार्थना करती हूँ और आप लोगों से अपेक्षा भी रखती हूँ कि आप मेरे इस आग्रह को स्वीकार करेंगे और सचिन बाटला को यहाँ का चेयरमैन बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और इस जनता के बीच में मैं फिर से आऊंगी। उनके काम को निश्चित रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। मैं यही कहूंगी कि सचिन बाटला जी बहुत ही डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अनुभव जो उनका कहता है तो उस चीज़ को वो बहुत अच्छे से निभा पाएंगे, क्योंकि पावर जब मिलती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे ज़्यादा आती है। तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है इतने टाइम में, जो उनका काम रहा है प्रधान के नाते, और जो अभी जो ऑब्जर्वेशन है वो यही कहती है कि बहुत ही डिजर्विंग कैंडिडेट है हमारे सचिन बाटला जी। मातृशक्ति को संभालने के लिए उनकी वाइफ बहुत अच्छा काम कर रही है, जो उनको मोटिवेट करती है और हम सब उनके साथ हैं। मैं इसी में बहुत सेटिस्फाइड हूँ, इसलिए यहाँ आई। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ जो रैली निकली उसमें चारों तरफ आपको युवा दिखाई दे रहा है और इस चुनाव में युवाओं ने ठाना है कि सचिन बाटला जी को चेयरमैन बनाना है। ये नारा हर युवा की जबान पे दिखाई दे रहा है। मैं पुनः कहना चाहूंगा कि युवाओं ने ठाना है सचिन बाटला जी को चेयरमैन बनाना है और इसी ऊर्जा के साथ, इसी मंत्र को साथ में लेकर सभी युवा मोर्चा के इस जिले के पदाधिकारी, पूरी मंडलों की टीम, पूरे गड़ी नेगी नगर पंचायत में यहाँ पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे मन के साथ लगी है और इस चुनाव को हम बहुत अच्छे बहुमत से, बहुत अच्छे वोटों से जीतने जा रहे हैं। इस चुनाव में आज इसका चुनाव प्रचार खत्म होगा और उस खत्म होने के बाद भी हमारे जो अपने व्यक्तिगत जो युवा मोर्चा की टीम है, जहाँ जहाँ क्षेत्र में लगी है, उन सभी क्षेत्रों में सबसे आग्रह करते हुए और इस चुनाव को एक अंतिम मूड देते हुए और यहाँ का चेयरमैन सचिन बाटला जी को बनाने जा रहे हैं। फिलहाल अपनी जीत के लिए बम्पर जीत के लिए बहुत बम्पर जीत होने वाली है और ये हमारा इतिहास रहा है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी खड़ा होता है वहां पर बम्पर ही जीत होती है। आपने बंगाल भी पीछे देखा होगा, इससे पहले बंगाल का चुनाव आपने देखा ही है। उसी की तर्ज पे हमारे युवा मोर्चा का इस जिले का छोटी सी नगर पंचायत के यहाँ पंचायत में चुनाव में लगा है और ये चुनाव की जीत आप देखिएगा कि बहुत मजबूत और बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छे बहुमत से ये जीत होने वाली है।